हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट की पोजीशन पता करना। पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो हमको क्या ज़रूरत है सारे एलिमेंट्स को याद करने की। अगर हमें कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो आपको याद करने हैं वो कौन से एलिमेंट हैं। एक तो आपको कैल्शियम तक तो पक्का ही सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। दूसरा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे 10th क्लास जो है सीबीएसई या एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर है उनमें कंपाउंड्स के नेम फॉर्मूले आए हैं, रिएक्शंस आई हैं, उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आप एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, जिसमें 20 तक कैल्शियम और उसके बाद मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक एंड दिस गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्गन और ये जो ये गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, कुछ इनके याद कर लीजिए। बिस्मिथ का याद कर लीजिए, लेड का याद करना है आपको, बैरियम का याद होना चाहिए। तो ये अगर आप याद कर लोगे तो आपको ज़्यादा नहीं याद करना, सिर्फ इतना याद करना है। एटॉमिक नंबर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को ज्ञात करने के लिए। पीरियोडिक टेबल में वो कौन से ग्रुप में आता है या फिर कौन से पीरियड में आता है। तो सबसे पहला जो हमें काम करना होता है पोजीशन पता करने के लिए वो ये होता है कि हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रहना। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो सबसे पहले यू नीड टू नो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद हो हमें। दूसरा, फिर उसका हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको एलिमेंट का लिखना आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से हमें किसी भी एलिमेंट की क्या पता चलेगी, हमें इसमें पता चलेगा उसके नंबर ऑफ शेल्स पता चलेंगे और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस शेल में ये पता चलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन बेसिक हमें ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो रीज़न है ये हमें पता होने के लिए, इसका रीज़न ये है कि जो पीरियड नंबर है, किसी भी पीरियड नंबर कौन से हुए, 18 पीरियड्स होते, 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। तो जो पीरियड नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट के उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल के, उसके एटम में, किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने नंबर ऑफ शेल होते हैं उतना ही पीरियड नंबर होता है। जैसे कि सोडियम, यानी पीरियड नंबर इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू द नंबर ऑफ नंबर ऑफ शेल, वैलेंस शेल, नंबर इक्वल टू number of electron shells in atom। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन शेल के नंबर का बराबर होते हैं पीरियड नंबर। जैसे कि एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहाँ? 2 इलेक्ट्रॉन शेल है। तो इसका मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेल है तो वो कौन से पीरियड पे, उसमें कौन कौन से शेल हुए, के और एल शेल हुई उसमें, तो वो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। दिस एलिमेंट विल बिलोंग्स टू पीरियड, सेकंड पीरियड। अब हमने ये किसका लिखा था, 8 9 10 11 12 13, यानी 13 जो है वो कौन सा एलिमेंट है, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम के जो 3 शेल है, तीन शेल है इसमें कि यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो कौन से पीरियड से को बिलोंग करता है, 3rd पीरियड को बिलोंग करता है। आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में
एल्युमिनियम जो है उसका 13 एटॉमिक नंबर है और उसके जो शेल है कितने हैं, 1 2 3, 3 शेल है, तो वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा। यहाँ पे पोटेशियम का एग्जांपल लेंगे हम। पोटेशियम में कितना एटॉमिक नंबर है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसके कितने शेल हुए, K L और M और N करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे 2 8 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी कि कितने शेल हुए, नंबर ऑफ शेल, वैलेंस शेल कितने हैं, शेल कितने हुए, यहाँ पे 4 शेल है, यानी कि ये फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है। ये हम ऐसे पता लगाएंगे। क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है वो हमको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद कितने शेल बने, जितने शेल होंगे जितने ऑर्बिट्स होंगे, शेल का मतलब वो ऑर्बिट जो जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो जितने ऑर्बिट होंगे उतने ही उस वाले ही पीरियड को वो बिलोंग करेगा एलिमेंट। ये एक बात है कि पीरियड नंबर जो है किसी भी पीरियोडिक टेबल, किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर उसी एलिमेंट के कितने ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट आप उसके कैसे ड्रॉ करते हैं, हम ऑर्बिट ड्रॉ करने के लिए हमने कैसे पढ़ा हुआ है कि जैसे ये लेते हैं हम, तो हम एक सर्कल ये बनाते हैं और इसके चारों तरफ ऐसे सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, हम अगर इसके लिए 19 के लिए अगर ड्रॉ करें, फिर यहाँ पे एक और ऑर्बिट, फिर एक और ऑर्बिट, ये डिपेंड करता है जितनी ऑर्बिट होगी, 1 2 3, 3 ऑर्बिट, तो ये वाला एलिमेंट कौन सी शेल पीरियड को बिलोंग करेगा, थर्ड पीरियड को। तो ये एक रूल है। दूसरा कि इफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 से अधिक एलिमेंट्स आर इन द सेम शेल और सेम पीरियड में होंगे, तो इसका मतलब है उन दोनों की ही वैलेंस शेल बराबर होगी। If 2 or more elements have the same number of valence shell, then they belong to the same period of the periodic table. उस पीरियड, किसी भी पीरियोडिक टेबल में, मतलब पीरियोडिक टेबल तो एक ही है, पर कोई भी एलिमेंट, कोई 2 एलिमेंट सेम पीरियड में हैं, तो उनका जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स की संख्या है, शेल्स की संख्या है, वैलेंस शेल की संख्या जो है वो कितनी होगी, सेम होगी। दूसरा, ग्रुप नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप नंबर कैसे रिलेटेड है एलिमेंट से, किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो उसके ग्रुप को बताती है। जैसे अगर किसी एक एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो लास्ट ऑर्बिट में होता है। जितने नंबर इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले ऑर्बिट में होंगे, जैसे कि अगर ये लास्ट ऑर्बिट है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो रिलेटेड होती है किससे, ग्रुप से। कैसे कि जो ग्रुप नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, जिससे अप टू 2, मतलब एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन किस में होता है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट जिसका 2 से या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो उसके ग्रुप का नंबर होता है। जैसे कि एक एलिमेंट है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इसका मतलब है कि ग्रुप नंबर इज ऑल्सो 1, यानी कि ये ग्रुप है 1। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। हम चेक करके देख सकते हैं, हाइड्रोजन में तो है ही 1, लिथियम में क्या है, 3 है एटॉमिक नंबर, तो 2 and 1। सोडियम में 11, तो 2 8 and 1। फिर इसके बाद पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, तो 2 8 8 and 1।
ठीक है, तो सबका जो लास्ट वाला जो वैलेंस शेल है उसमें एक ही लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसमें एक सेम इलेक्ट्रॉन है। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को, ये कौन सा ग्रुप है? सेकंड ग्रुप। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थर्ड ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में तो फिर उसके बाद वो डिक्रीज होते जाते हैं। दैट मीन्स इफ एन एलिमेंट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 एंड इफ एन एलिमेंट हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और ऐसे ही 3 है तो 3 ग्रुप पे डिपेंड करता है। जो ग्रुप नंबर है वो अगर 2 से अधिक है, जैसे ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग more than 2 valence electron, the group number of an element having more than 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये लास्ट में है ना, लास्ट शेल है, ये के शेल, ये के, एल शेल, फिर एम, एन। तो यहाँ पे लास्ट शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो 2 से अधिक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब 2 से अधिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें हम वी विल ऐड 10, हम +10 कर देंगे। जैसे कि किसी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 3 है, तो हम इसमें 10 ऐड कर देंगे, 10 + 3 कर देंगे तो वो 13 हो जाएगा। यानी ये 13 ग्रुप से बिलोंग करता है। और अगर 4 है तो 4 + 10 यानी 14 ग्रुप से बिलोंग करता है। हम इसका एक एग्जांपल लेके देखें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम कोई भी ले लेते हैं, नाइट्रोजन का लेते हैं, पर हमें पता नहीं है नाइट्रोजन है कि, तो हम 7 जो है एटॉमिक नंबर है किसका? नाइट्रोजन का। इसका अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ड्रॉ करते हैं, प्लस ये तो न्यूक्लियस है, इसको हम ऑर्बिट नहीं मान रहे, ये न्यूक्लियस है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि के शेल और एल शेल, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि वैलेंस शेल में 5 है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? 5 ग्रुप में ना मान के इसमें +10 कर देंगे। 5 में तो 15 ग्रुप, 15 हो गया। तो हम इसको देखेंगे कि ये 15 ग्रुप में है। यानी कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में तो वो फर्स्ट ग्रुप से, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट ग्रुप में तो वो सेकेंड ग्रुप से, और इससे ज़्यादा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे 10। If 2 or more element have the same number of valence electron then they belong to same group. जिन एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा।
ठीक है। अब पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आल्सो टेल अस अबाउट केमिकल रिएक्टिविटी। कैसे? अगर वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है यानी कि इस तरफ है, तो वो क्या है? हाईली रिएक्टिव है। और एक्सट्रीम राइट में है तो वो लेस रिएक्टिव। जैसे इस तरफ आते आते सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल में कन्वर्ट होते जाते हैं और इस तरफ मेटल्स में, बीच में जितने हैं मोस्टली मेटल्स हैं। ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर जो है हम वैलेंस शेल और उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से पता कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।